आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाबा झा सर पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बहुत ही कम सेकंड, केवल 10 सेकंड में इसका सॉल्यूशन करेंगे। हर सवाल आपको चैलेंजिंग मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 13 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 2। ठीक है, तो आपको यह डिसाइड करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा सिंबल आएगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो आप पहले देखो, ये नंबर छोटे छोटे हैं। नंबर छोटे छोटे हैं तो इसको स्ट्राइक कैसे करेंगे? पहले आप देखो, इधर दो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं 13 और 5, इधर छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। आप सोचो, आपको मैं सवाल कराऊंगा, आप भी सोचना सीख जाओगे। तो 13 और 5 18 हो रहा है, 3 तिया 9 दूनी 18 हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS हमारा हो रहा है। ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ LHS और RHS बराबर करना है। जरूरी नहीं कि ये यहीं पे होगा, कहीं पे भी इक्वल होगा, आपको मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो देखो, आपको एक्सपर्ट बना दूंगा आज। तो आप देखो कि दो नंबर पर इक्वल कहाँ है। पहला तो आपको ये देखना है, तो दो नंबर पर इक्वल ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है। मेरा आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, या ए या डी। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। तो हम लोगों ने कैसे लाया था, इधर 13 5 18, यानी कि एक नंबर पे प्लस होगा, तो एक नंबर पे प्लस है नहीं, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये आंसर तो होगा नहीं। और ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन SSC CHSL और CGL के हैं, तो आप लोग देखते रहिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 78 स्टार 3 स्टार 12 स्टार स्टार, रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे पहले ये देखिए कि 78 और 3 इन दोनों के बीच क्या संबंध है। ये इससे डिविजुअल है, बाकी आप कहीं डिविजुअल नहीं देख रहे हैं। कोई भी नंबर किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है, ना ही 5 से 12 डिवाइड होगा, ना ही 12 से 5 होगा, ना ही 59 से 17 होगा, ना ही 17 से 44 होगा। कोई किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिवाइड आएगा। तो जब यहाँ पर डिवाइड आएगा तो देखिए, आप पहला ऑप्शन किस में डिवाइड दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, यहां पर डिवाइड है। बाकी सी और डी में डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसको हम लोग चेक भी नहीं करेंगे। हम लोग अब चेक करेंगे सिर्फ ए और बी। तो सबसे पहले ए को चेक करते हैं। ए क्या कह रहा है? डिवाइड। तो चलिए भाई, यहाँ पे 26, उसके बाद माइनस, तो उसके बाद इक्वल टू आ गया। तो 26 में से अगर आप 12 घटा दोगे तो 14 आएगा। इधर आप कुछ भी करके 14 नहीं ला पाओगे। देखो यहाँ पे लास्ट नंबर पे गुणा है, तो अगर आप देखो सेकंड लास्ट नंबर पे गुणा है, यानी यहां अगर आप गुणा करोगे तो 17 गुणे 59 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, और इधर तो 14 ही है। हम लोगों ने बताया आपको ना कि LHS इक्वल टू RHS करना है, अभी पहले ही आपको बताया। आपको इक्वेशन ऐसे ही बनाना है, LHS इक्वल टू RHS। तो इधर से ये सब इससे संभव है नहीं, तो संभव किससे है? संभव है ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी को देखिए, आपको आंसर पता लग गया होगा कि ऑप्शन बी है, यही है ऑप्शन। लेकिन आप एग्जाम हॉल में थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा कि आखिर ये सही है या नहीं। तो देखिए, 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 26, उसके बाद 26 प्लस 12 गुणे 5 माइनस 59 प्लस 17 इक्वल टू 44, यही है ना। अब इसको सोल्व करो, देखो वही चीज आ जाएगा। 26 प्लस 12 इंटू 5, यानी कि 12 पचे 60 और 6 86, और उसके बाद 59 में से आप 17 घटाओगे, माइनस 59 में से 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 1 गया 4। इन दोनों के बीच का जो गैप है 86 और 42 घटाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 44। इधर भी देखिए, 6 में से 2 गया 4, और 8 में से 4 गया 4, 44 इक्वल टू 44। प्रूफ हो रहा है ना, LHS इक्वल टू RHS। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 14 स्टार 5 स्टार 41 स्टार 76 स्टार 35। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप यहां पे गुणा रखोगे तभी कोई उपाय है। बोले क्यों? 14 पंजे 70 और 70, और इधर देखिए 35 लास्ट में है। 35 लास्ट में होने का मतलब है 70 का आधा। तो आपको ऐसे हिंट लेना पड़ेगा, नंबर्स के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है,
तो 14×5 = 70 यानी कि गुणा तो आएगा। तो देखिए गुणा किस किस ऑप्शन में है, गुणा है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। इसका मतलब मेरा आंसर बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं इसे चेक भी नहीं करूंगा, बिल्कुल चेक नहीं करूंगा। हमारा ऑप्शन हमेशा ए और डी के बीच में होगा। तो अब हमें यह देखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन देता है आंसर, ए देता है या डी देता है। ठीक, गुणा के बाद क्या है, माइनस। तो आप 14×5 = 70, 70 में से 41 घटा दोगे तो 29 मिलेगा। लेकिन 76 इक्वल टू में आएगा ही नहीं, 3 नंबर में इक्वल टू आएगा ही नहीं। 76 में आप अगर प्लस कर दोगे तो फिर बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे, 14×5 = 70, यहां से आपको 70 प्राप्त होगा। आपको अगर यहाँ पे आप गुणा दो तो 70 प्राप्त होगा। उसके बाद आपको यहाँ प्लस देना है इस जगह पर, ठीक है, प्लस 41 करना है। तो 70 में अगर आप 41 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 111। और उसके बाद माइनस है, -76। तो अगर आप इसमें से 76 घटाओगे तो देखो 111 में से 76 घटाओगे तो आपको 35 ही मिलेगा। प्रूफ भी हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी ही मेरा सही उत्तर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 25, 5, 10, 2, 8, 60। तो आप इस क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि ऑप्शंस क्या है। मैंने सारे ऑप्शंस भी सेम उठा रखे हैं जो एग्जाम में आए, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आप सेम क्वेश्चंस देख रहे हो, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है सीएचएसएल और सीजीएल में। तो देखो इस ऑप्शन में सारे आपको अंतिम में लास्ट में इक्वल टू मिल रहा है, यानी कि 60 आरएचएस में यहां पर इक्वल टू आएगा। ये बात तो तय है, बिल्कुल फिक्स है। तो अब आपको यहां से लेके यहां तक किसी भी प्रकार 60 बनाना है। इसको छोड़ दीजिए आप, आरएचएस में 60 है। अब यहां से यहां तक 60 बनाना है, कैसे बनाओगे सोचो। यहां पे देखो आप सोचोगे कि पहले 25 25 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, तो एक जगह और डिवाइड हो रहा है, ये देखिए 2 5 10। तो आप यहां पे डिवाइड ऑप्शन यहां भी है, यहां भी है, लेकिन कहीं गुणा नहीं होना है। 25 5 125 बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, गुणा तो करेंगे नहीं। तो पहले आप ऑप्शन नंबर डी को काट लो, ये आंसर नहीं होगा, गुणा नहीं आएगा हमारे पास। तो पहले डिवाइड, तो डिवाइड का केस यहां पर भी है, यहां पर भी है, इन दोनों में से भी हो सकता है, या फिर यहां पर भी डिवाइड हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर डिवाइड है, यहां भी डिवाइड है। तो दो जगह डिवाइड का केस नहीं देखेंगे। यहां पर देखिए कि 3 नंबर में कितने ऑप्शंस में डिवाइड है। तो आप देख रहे होगे केवल सर एक नंबर ऑप्शन में डिवाइड है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ यहां पे डिवाइड है। तो पहले इसको चेक करो, जो ज्यादा है उसको मत चेक करो, पहले इसको चेक करो। तो आप सीधा ऑप्शन बी डाल के देख लो। 25, 25 के बाद क्या है, माइनस, ऑप्शन नंबर बी देख रहा हूं, 5। उसके बाद क्या है, प्लस 10। उसके बाद क्या है, डिवाइड 2 इंटू 8 इक्वल टू 60। अब आप लोग प्रूफ कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, आप भाग दोगे। तो 2 पंजे क्या होता है, 10 इंटू 8 प्लस 5 -25, उल्टा लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब यहां से देखो 8 पंजे 40, 40 और 25 65, 65 में से 5 गया 60। प्रूफ हो गया ना। देखो 8 पंजे 40 और 40 में 25 जोड़ोगे 65, और 65 में से 5 घटाओगे, बोर्ड मास का नियम का उपयोग करोगे तो आ जाएगा 60। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी ही पकड़ा गया सही आंसर। तो आपको ऐसे अप्रोच लगाना है, जब दो जगह भाग की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि यहां भी भाग आ सकता है और यहां भी भाग आ सकता है, तो आपको ऑप्शंस की तरफ नजर डालना है कि भैया मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शंस में भाग दो जगह दिया हुआ है। तो देखिए यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही जगह भाग है, इस वाले ऑप्शन में, और सी में भी केवल एक ही जगह भाग है, ठीक। लेकिन ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो ये मुझे ज्यादा खटवाता, इसलिए मैंने बीच वाला को पहले पकड़ा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर बी आ गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 91, 15, 5, 18, 7 स्टार स्टार स्टार, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर खोजिए कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 91। तो यानी कि ये मेरा एलएचएस में होगा और ये मेरा आरएचएस में होगा, इधर ये पूरा, ठीक है।
आपको इतना आना चाहिए कि बड़ी संख्या को आप इक्वल में रखिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है इक्वल में है, सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है जो इक्वल में है। तो आप देख रहे होगे कि सर ऑप्शन नंबर बी में इक्वल है, बाकी किसी में इक्वल नहीं है। वेरी इजी। तो सबसे पहले बी ही क्यों ना चेक कर लें हम, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि 91 इक्वल टू, मैं आपको चेक करने बता रहा हूं, कंफर्म नहीं है कि यही उत्तर होगा, ठीक है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा कुछ सोचेंगे, अगर हो गया तो ठीक है। 91 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 18 प्लस 37, यही मेरा इक्वेशन बना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 5 तिया कितना होता है 15, डिवाइड देने पे 3 आएगा, और 3 गुने 18 क्या होगा 54, और 54 में आप 37 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 7 4 11 91। देखिए प्रूफ हो गया ना, बिल्कुल ठीक, यानी कि 91 इक्वल टू 91। तो हमने जो ऑप्शंस पकड़ा था वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ये, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इससे भी शानदार कंसेप्ट बताऊंगा, रीजनिंग का ही एक और इसी का टाइप, उसका भी शानदार तरीके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैथ बाबा भाई झा सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।